हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सस्पेंस और इमोशन दोनों भरा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर मंदिर में मंडप पूरी तरीके से सज चुका है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहनाइयाँ की गूंज बज रही है। यहाँ पे सिमरन जो है वो दुल्हन बनकर सज धज कर खड़ी है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है और इंतजार कर रही है अपने दूल्हे राजा का। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा तूफान, जो रघुपति की मदद से जालंधर अब खतरनाक चाल चलता है और नील का चोरी छुपे किडनैप कर लेता है। उसका मकसद साफ है कि वह किसी भी कीमत पर सिमरन की शादी नील से नहीं होने देना चाहता है। इधर शादी का जो माहौल है, उधर नील की जिंदगी खतरे में आ चुकी है और इसी बीच जालंधर देता है आर्यवर्धन के सामने खतरनाक शर्त, यानी कि खतरनाक शर्त रखता है और वो कहता है कि अगर तुम नील और सिमरन की शादी देखना चाहते हो, अगर तुम नील को जिंदा देखना चाहते हो, तो सबके सामने तुम्हें अपना अतीत का सच खुलासा करना पड़ेगा, अपने अतीत के राजों को खोलना पड़ेगा। आर्यवर्धन एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है। उसे एक तरफ सिमरन और नील की खुशियां हैं, दूसरी तरफ अपना अतीत यानी कि राजीव भाटिया का जो सच है वो सबके सामने उजागर करना पड़ेगा, सबको सच बताना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अनु का उसका अंदेशा होता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सच सबके सामने आया तो हो सकता है उनकी शादी टूट जाए, उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गायत्री माँ भी बेचैन हो उठती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनका बेटा आखिर किस मुसीबत में फंस चुका है। आर्यवर्धन अपने प्यार और अपनी खुशियों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कहानी में होता है एक बड़ा ट्विस्ट। झेंडे सही समय पर पहुंचकर नील को बचा लेता है और उसे सही सलामत वापस शादी के मंडप पर ले आता है। नील के वापस आते ही सबके सामने रघुपति की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। रजनी को अपने भाई पर बड़ा गुस्सा आता है। उसकी सच्चाई जानकर वह हैरान हो जाती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है, उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। आखिरकार सिमरन और नील की शादी खुशी खुशी पूरी तरीके से हो जाती है और आर्यवर्धन का सच भी सामने आने से बच जाता है, जिससे अनु को राहत की सांस मिलती है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब बारी है अनु और आर्य की शादी की। घर में फिर से खुशियों का माहौल होता है। शहनाइयाँ गूंज रही हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गायत्री और पुष्पा मिलकर गेस्ट लिस्ट तैयार कर रही हैं। वहीं शर्मा जी बजट की प्लानिंग में लगे पड़े हैं। इसी बीच आर्य अनु के बीच प्यारा सा रोमांस भी देखने को मिल रहा है। दोनों साथ में शादी की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक पाएगी, क्योंकि इस बार खुद जालंधर सामने आकर ऐलान करता है कि मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें शादी भी नहीं करने दूंगा। आर्यवर्धन और झेंडे के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जालंधर को वो लोग रोक पाएंगे या फिर किसी खुशियों को पर लगेगा उनके ग्रहण। दोस्तों, ट्रैक में होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार खुलासे, जहाँ पे जालंधर की करारी हार होगी, दूसरी तरफ आर्य और अनु की शादी का जश्न आप सबको मिलेगा। क्या इस बार अनु और आर्य की शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। खैर, होने वाला है एक बड़ा सीरियल में ट्विस्ट, क्योंकि अब अनु को पता पड़ चुका है कि जालंधर वापस आ चुका है आर्यवर्धन की ज़िंदगी में और आर्यवर्धन के जीवन में जालंधर का क्या रोल है, यही जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये भिखारी भी आखिर भिखारी कैसे बना और वो भिखारी बार बार उसको धमकी क्यों देता है कि आर्यवर्धन उसे धोखा देगा, और आर्यवर्धन का ऐसा उसको क्या डर है जो वो उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। जब आर्य अनु के साथ देगा वह फिर से भाग जाएगा और फिर से अनु को ये कहेगा कि ये आदमी तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, इससे दूर रहो। लेकिन आर्य अनु को समझाता है कि ये तो पागल वागल इंसान है, इसको कुछ भी नहीं पता है मेरे पास्ट के बारे में, इसलिए ये तुम्हें हमेशा बार बार डराता रहता है। और वह क्यों डरा रहा है ये अनु फिर जानना चाहती है। फिर अनु के दिल में
खलबली उठती है कि आखिरकार ये कौन सा इंसान है। ये मुझे हमेशा चेतावनी क्यों देता रहता है आर्य सर की के बारे में कि आर्य सर धोखा देंगे और मुझे छोड़ देंगे। ये मुझे क्यों बोलता है, उसके दिल में फिर से एक बार शक हो आने लगता है। लेकिन अब अनु आर्य सर के परफेक्ट कपल होने का एक सर देगी और कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये आर्य सर को कभी नहीं छोड़ पाएगी। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो आप सब अपकमिंग ट्रैक को देखने के लिए कितने इंटरेस्टिंग है हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।